तीर्थास्पदं शिविविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्थिं प्रणतपात् भवातिपोतम् वन्दे महापुरुषो ते चरणारविन्दम् अस्ति स्वस्तरुणि कराग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुतवेणूनां दलहरी निर्व्याकुलं स्रस्तनिवद्धनी विविलशत् गोपीसहस्रावृतं हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृतिः कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपयरान्ति अद्यैव मे विशतु मानसे राजहंस प्राणप्रयाणि समये कफवातपित्ते कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते लक्ष्मीनाथ समारम्भा नाथया मूलमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरुपरम्परा। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। परम मंगलमय परम्परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की, श्री राधारमण लाल की वांगमयी शब्दमयी एवं वाणीमयी विग्रह श्रीमद् भागवत जी को बारंबार प्रणाम एवं आप सभी श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति बालक सभी को मेरा खूब खूब जय श्री कृष्ण। आप सभी ने सेशन 17 में भगवत भक्ति के विषय में श्रवण किए, लाभ उठाए। आशा करता हूँ कि जो भी मेरी वाणी को श्रवण करते हैं और उसको आचरण सहित अपने आप में अपने जीवन में प्रतिफलित करता है तो अवश्य मुझे लगता है कि भगवान की कृपा से उनके जीवन में अवश्य कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा ही। आज हम सेशन 18 में कुछ विषय और मूल विषय श्री भक्तमाल जी से, भक्तमाल जी का स्वरूप एवं वैष्णव संप्रदायाचार्य श्री विष्णु स्वामी जी के विषय में, उनके चरित्र के विषय में हम आज श्रवण करेंगे। वैसे तो अनेकों आचार्य हुए, हम सभी उनकी कथा जानते हैं, लेकिन श्री विष्णु स्वामी जी की कथा अभी भी हमारे अंदर प्रकट नहीं है। बहुत बड़े आचार्य थे जिनकी बल भक्ति से, भक्ति
भक्ति से, कृपा से, जिनकी भक्ति बल से ठाकुर जी प्रकट हुए स्वयं और उनको कृपा का अनुभव कराया। यही होता है शुद्ध भगवत भक्त, जिनकी कृपा से भक्ति भी स्वतः अपने जीवन में प्रवेश कर जाती है। भक्तमाल जी में आप जानते हैं, भक्तमाल जी का स्वरूप ही, भक्ति का जो रस है वो भक्तमाल है, ये बताया जाता है। ठाकुर जी की कथा सुने या ना सुने, भक्त की कथा अवश्य सुने। भक्तो भक्त जनार्दन, भक्त भगवान के बहुत करीबी होते हैं। यदि हम उनके जनों का, उनके प्रेमियों का कथा अपने हृदय पे स्थापित करें तो भगवान उनकी कथा सुनने से जितना जीव के ऊपर प्रसन्न होते हैं, उतना भक्ति कर रहे हैं, भक्ति करा रहे हैं ऐसे व्यक्ति का सम्मान करना, श्रद्धा करना, वैष्णवों का आदर करना, वैष्णवों के प्रति प्रेम स्वरूप में भाव रखना, ये भगवान ज्यादा पसंद करते हैं। इसलिए भक्त पहले फिर भगवान। भगवान ने भक्तों का स्थान सर्वोपरि, सर्वप्रथम अपने आप से पहले दे दिया। क्यों? क्योंकि भक्त भगवान को प्राप्ति करने के लिए कुछ भी कर सकता है, संसारिक माया आसक्ति में नहीं पड़े रहते। इसलिए भक्तों का चरित्र सुनना, भक्तों की कृपा सानिध्य प्राप्त करना, ये हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है। जो भी हो, हम जैसे भी रहें, जैसे भी सुने, लेकिन हम भक्त के विषय में कुछ ना कुछ श्रवण करते रहे। ये श्रीमद् भक्तमाल जी का स्वरूप है कि हमें भक्त के विषय में, श्री नाभादास जी ने इसका संपूर्ण वर्णन भक्तों के लिए किया, जिससे जीवों के अंदर भक्त के प्रति, भक्त के अंदर जो भगवान के प्रति लालसा, रस प्रकट होते हैं, उसको जान करके अपने जीवन में कुछ आचरण लाए, जिससे हम प्रभु की प्राप्ति कर सकें। ऐसे ही वैष्णव संप्रदायों में 4 मुख्य आचार्य हैं। उनमें ही एक आचार्य जो हमारे संप्रदाय में ही रुद्र संप्रदाय के मुख्य आचार्य हैं, श्री विष्णु स्वामी जी। आचार्य श्री आप श्री के चरित्र के विषय में हम आज कुछ श्रवण करेंगे। भक्तमाल जी वर्णन करते हैं, श्री रामानुज उदार सुधानिधि अवनी कल्पतरु विष्णु स्वामी मोहित सिंधु संसार पार करो मध्वाचार्य मेघ भक्ति सरभरिया निम्वादित्य कुहर अज्ञान जो हरिया जन्म कर्म भागवत धर्म संप्रदाय यथापि अघट 24 प्रथम हरिबपु धरे त्यों चतुर्व्यो कलिजुग प्रगट रमापदति रामानुज विष्णु स्वामी त्रिपुरारी निम्बादित्य सनकादिका मधुकर गुरुमुखचारी। जिस प्रकार पहले 3 युगों में भगवान ने 24 अवतार धारण किए,
उसी प्रकार भगवान ने कलयुग में आचार्यों का चतुर्व्यूह प्रकट हुआ भगवान के स्वरूप से। जैसे श्री संप्रदाय के जो आचार्य हुए, जो संवर्धक हुए, उनका नाम है श्री रामानुजाचार्य। उत्तर भारत में श्री रामानंदाचार्य जी भी हुए, इनके ही संप्रदाय के आचार्य। ये महान थे, बहुत उदार थे, भक्त जनों, प्रेमी जनों के प्रति बहुत जो शरणागति थे, उनके लिए श्री रामानंदाचार्य बहुत उनको अपना लेते थे। जो भी शरणागति जन थे, भक्त जन थे, तो रामानंदाचार्य उनको अपने आप में शरणागत दे देते थे। बहुत उदार थे, मतलब कोई संकोच नहीं रखते थे अपने मन में। जो भी भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं तो उनको रामानंदाचार्य जी मार्ग दिखाते थे। और रामानंदाचार्य जी का जो स्वरूप था, श्री रामानुज उदार सुधा निधि अवनि कल्पतरु। श्री रामानुजाचार्य, श्री रामानंदाचार्य जी का जो स्वरूप था वो उदार कल्पतरु। जो भी इच्छा भक्तजन उनके चरणों में रखते थे वो कर देते। प्रेम स्वरूप था उनका, प्रेम भी था और ज्ञान अमृत से ही भक्तों का उद्धार कर देते थे। समुद्र थे और पृथ्वी पर साक्षात कल्प वृक्ष थे कि भक्तों के मन की जो अभिलाषाएं थी भगवान की प्राप्ति की, वो सब उनके पास था जो भक्तों को उद्धार कर सकता था। ये है श्री संप्रदाय के संवर्धक श्री रामानुजाचार्य रामानंदाचार्य जी। और द्वितीय रुद्र संप्रदाय के जो संवर्धक है वो है श्री विष्णु स्वामी। चरित्र हम आज सुनेंगे, श्रवण करेंगे। और ब्रह्म संप्रदाय के जो आचार्य हुए उनका नाम है श्री माधवाचार्य जी। माधवाचार्य जी बहुत सरस थे, सरस ऊसर निरस। माधवाचार्य मेघ भक्ति सर ऊसर भरिया। माधवाचार्य जी इतने जो दुखी थे, जो निराश रहते थे, जो अपने जीवन में सुखी नहीं है, दुखी है, उनके लिए मेघ बारिश के समान है, मेघ के समान है। उनकी दया इतना तीव्र था, भक्ति की वर्षा करने वाली मेघ थे माधवाचार्य जी। जो भी जाते थे उनके शरण में, तो जो आचार्य हुए, चतुर्व्यूह आचार्य भगवान ने अपने आप में प्रतिस्थापित किया कलयुग में। ये स्वयं भगवान के अंश अवतार हैं। बंधुओं, सभी ये जो तीन संप्रदाय हुए, रुद्र संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय और माधव संप्रदाय, मतलब जो गौड़ संप्रदाय के रूप में आज माना जाता है, चलता है, तो ये तीन संप्रदाय जब विलुप्त के कगार में था, तब और एक आचार्य का प्राकट्य हुआ, जिन्होंने अपने संप्रदाय को तो स्थापित किया ही, साथ साथ ज्ञान रूप से सत्कर्म के बल से अपने आप को इतना प्रतिष्ठित किया, इतना प्रतिस्थापित किया, जिससे तीन संप्रदाय की जो ज्ञान, जो वैष्णव धर्म है, उसको ज्ञानबद्ध करके अपने आप में प्रतिष्ठित किया। वो है संकादिक संप्रदाय के आचार्य श्री जगतगुरु श्री निम्बार्काचार्य जी। उनकी चरित्र बहुत सुंदर है, कभी समय मिले तो मैं बताऊंगा आप सभी को, अब श्रवण करिएगा। तो कोई था कल्पतरु, कोई था करुणा का सिंधु, कोई था ऊसर भरिया, मेघ की वर्षा भक्ति के रूप में करे, कोई ऐसा था। और कोई ज्ञान रूप था। विष्णु स्वामी जी का स्वरूप डूबते हुए भवसागर में जो जीव फंसे हैं उसको तारने में मधुकर गुरु मुखचारी। इस भवसागर से विष्णु स्वामी जी जीवों को पार कर दिया। लेकिन आज ऐसा देखा जाए कि सभी संप्रदायों में इसके प्रति खोट है उसको। लेकिन देखिए, यहाँ चारों संप्रदायों की जो बात कही गई है भक्तमाल जी में, और चारों आचार्य की जो बात कही गई है, वो अपने आप में बहुत प्रेमी थे। चार आचार्य को बहुत सम्मान करते थे, श्रद्धा करते थे, भक्ति करते थे। सभी का स्वरूप एक ही था, लेकिन हम सब संप्रदायों को बांट दिए। सभी का लक्ष्य एक ही था,
लेकिन हम संप्रदायों को अलग अलग स्वरूप में बिखरा दिए, जिससे हमारे अंदर से एक द्वंद्व तैयार हो गया, विद्वेष तैयार हुआ, जिससे हम भक्ति मार्ग को पहचान नहीं पाए। आज भक्ति को यदि पहचानना तो आचार्य जनों को पहचानना पड़ेगा, संप्रदाय के आचार्य जनों को पहचानना पड़ेगा। यदि भक्ति दीक्षा हमें ग्रहण करना ही है तो आचार्य जनों को पकड़ना पड़ेगा, आचार्य के चरणों में स्थापना करना पड़ेगा। विष्णु स्वामी जी के चरणों में जो भी जीव जाते थे वो पार हो जाते थे। विष्णु स्वामी जी के चरित्र में आता है, धर्मराज युधिष्ठिर के संवत 2500 साल व्यतीत हो जाने पर, अर्थात विक्रम से 600 वर्ष पूर्व, मतलब 2500 साल के मध्य में 600 वर्ष पूर्व द्रविड़ देश के एक क्षत्रिय राजा हुए मंत्री भक्त ब्राह्मण ने भगवान की बड़ी आराधना की और आराधना करके पुत्र के रूप में श्री विष्णु स्वामी जी को प्राप्त किया। कोई कोई इनका समय विक्रम के पहले बताते हैं विष्णु स्वामी जी का जन्म। बहुत बड़ी भगवत विभूति थी। भगवत विभूति होने के कारण बचपन में ही इनमें अलौकिक गुण प्रकट होने लगे, दिखाई देने लगे। इनकी जैसा अद्भुत प्रतिभा, वैसा ही सुंदर विष्णु स्वामी जी को शरीर से दिखने में भी था। कहते हैं ना कि भक्त जब प्रभु के होते हैं तो भक्त भी प्रभु के जैसा सुंदर हो जाते हैं, कोमल हो जाते हैं, क्योंकि भक्त भगवान की भजन करने से जीव सुंदर ही होते हैं, उनको भी प्रभु जैसा ही लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो हर समय उनमें डूबे हुए हैं। इसलिए विष्णु स्वामी जी को भी बहुत सुंदर उनका स्वरूप था, रूप था। जो भी देखते थे वही एक टक उनको देखते ही रहते थे। इतना सुंदर, इतना तेज था उनके स्वरूप। जब उनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, यज्ञोपवीत संस्कार होने के बाद कुछ ही दिनों में श्री विष्णु स्वामी जी ने समस्त वेद वेदांत को कंठस्थ कर लिया था एवं पुराण आदि का यथावत ज्ञान उनके अंदर हो गया। यो यद्दंस सतम भजेत, इस विषय को लेकर के इसके नियम अनुसार परम आनंद की ओर अग्रसर हुए विष्णु स्वामी जी, और इन्होंने मर्त्यलोक से ब्रह्मलोक तक विचार किया। परंतु इनका जो अविष्ट वस्तु था, जो ठाकुर जी के दर्शन का जो लालसा इनके अंदर था, वो अविष्ट पूर्ण नहीं। तो अब इन्होंने भगवत वियोग में बहुत श्रद्धावान थे, भक्ति के प्रति, भजन के प्रति। तो अपने इस भजन भक्ति को बहुत दिन तक उन्होंने दृढ़ रखा, स्थापित्व रखा अपने जीवन में, जो आजकल के जीव नहीं कर पाते। आचार्य देखिए खुद आचरण करके शिक्षा देते, भगवान खुद आचरण करके शिक्षा दे करके गए हैं हमको कि कैसे कैसे हमें प्राप्त करना चाहिए। चलिए फिर विष्णु स्वामी जी उसके बाद क्या किया? देखिए विष्णु स्वामी जी ने फिर अन्न जल का त्याग कर दिया। अन्य जल का त्याग करके उनका भगवत सेवा पूर्ववत चलती रही। 6 दिन हो गया, ना कुछ खाया ना कुछ पिया, अन्न जल का परित्याग कर दिया उन्होंने। उनका शरीर शिथिल पड़ने लगा, परंतु फिर भी उन्होंने भगवान की सेवा नहीं छोड़ी। सेवा में निष्ठा रख करके अपने आप को भगवान के स्वरूप में ही प्रतिस्थापित करके रखा विष्णु स्वामी जी ने। फिर कोई व्यक्ति एक दिन ही भोजन न करे तो छटपटाने लगते हैं, और 6 दिन तो 7वें दिन उनके शरीर में व्यथा उत्पन्न हुआ। व्यथा उत्पन्न होकर के वो और सहन नहीं कर पाया उस विषय को। इतनी तीव्र व्यथा उनके शरीर में प्रकट होने लगा, तो क्षण क्षण कल्प के समान जान पड़ने लगा। मतलब मृत्यु, मतलब श्वास से प्राण तो निकल ही जाएगा, ऐसा स्वरूप हो गया उनका, जीनाभार स्वरूप हो गया। तब उन्होंने विचार किया कि अब मैं अपने शरीर को विराह अग्नि में जला करके भस्म कर दूंगा। जब ऐसा स्वरूप उन्होंने सोचा, तभी विष्णु स्वामी जी के पास स्वयं नंद नंदन श्री कृष्ण श्याम सुंदर की
सुर मुनि दुर्लभ, भगवान का स्वरूप जो दुर्लभ है, विष्णु स्वामी जी के पास आकर के भगवान श्याम सुंदर प्रकट हो गए। दर्शन प्राप्त किया विष्णु स्वामी जी ने। भगवान के चरणों में विष्णु स्वामी जी लोट-पोट होकर के अपने नेत्रों से अश्रुपात भरने लगे। विष्णु स्वामी जी भर करके भगवान को एकटक निहारते रहे। बहुत देर तक विष्णु स्वामी जी से भगवान की बातचीत हुई। भगवान ने उनके पीठ पे सहलाया, उनको प्रेम स्वरूप में उनको लाड़ प्यार किया। जब भगवान ने लाड़ प्यार किया तो विष्णु स्वामी जी का हृदय बहुत गदगद हो गया, बहुत प्रेम रूप से भर गया कि आह, जो परम तत्व है, जो परम सत्य है, चिदानंद सच्चिदानंद है, वो स्वयं भगवान आज मुझे लाड़ कर रहे हैं अपने हस्त से। विष्णु स्वामी जी ने अंजलि बांधकर भगवान की स्तुति की। उपनिषदों के अभिप्राय का एक संबंध का जो स्वरूप था, वो विष्णु स्वामी जी भगवान से पूछने लगे। उनके अंदर कुछ संदेह था, अतः उसका निवारण करने के लिए विष्णु स्वामी जी भगवान से ये विषय अपने पूछने लगे। तब भगवान ने जो गुप्त रहस्य था उसका निरूपण किया उनके सामने। भगवान ने कहा, अपने मन में इस संदेह को तो ना ही जन्म दो तो ही अच्छा है। विष्णु स्वामी सोच पा रहे हैं, कोई ऐरा गहरा वस्तु नहीं है। उनका स्वरूप बहुत दिव्य था। जो विष्णु के भी स्वामी हैं, उनका नाम है विष्णु स्वामी। इनकी इतनी बड़ी महिमा उनका है कि भगवान ने कहा कि मैं ही साकार रूप से, कि विष्णु स्वामी तुम वो सब उपनिषदों की चिंता में ध्यान मत ही दो। मैं साकार रूप से तुम्हारे सामने प्रकट होकर के तुम्हारे साथ बात कर रहा हूं। इससे बड़ा और क्या तत्व हो सकता है। मैं ही इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति एवं कारण, मैं तुम्हारे सामने प्रकट हूं। साकार रूप से एक अद्वितीय, त्रिविध भेद शून्य, अनिर्वचनीय परम तत्व मैं हूं। माया, जगत सब मैं ही। जितने विरुद्ध धर्म हैं वो भी मैं हूं, जितने धर्म दिखते हैं वो भी मैं हूं। सब मुझ में समाया हुआ है। मैं ही सगुण हूं, मैं ही निर्गुण हूं, मैं ही साकार हूं, मैं ही निराकार, विशेष निर्विशेष, सब कुछ हूं मैं ही। अतः ये शंका अपने हृदय से छोड़ दो कि सर्वभाव से मेरा ही तुम भजन करो। ऐसा भगवान ने विष्णु स्वामी जी को कहा। इसके पश्चात विष्णु स्वामी जी, भगवान की बहुत देर तक विष्णु स्वामी जी से बात हुई। होने के बाद भगवान विष्णु स्वामी जी को कहा कि कुछ मांगो तुम। तब विष्णु स्वामी जी उन्होंने भगवान को आग्रह करते हैं कि आप कभी अंतर ध्यान मत होइए प्रभु, आप हर समय मुझे दर्शन देते रहिए, और नहीं तो आप दर्शन नहीं भी देंगे तो मुझे आपके साथ मुझे ले चलिए। तब भगवान सोचे कि विष्णु स्वामी को देकर के मुझे भगवत भक्ति का प्रचार भी करवाना है। तो भगवान ने क्या किया, विष्णु स्वामी जी को अपने आप में प्रतिष्ठित रखने के लिए, क्योंकि विरह वेदना प्रकट हो गया था, तो भगवत दर्शन के बाद तो जीव सामर्थ्यता में रह नहीं पाता। जब एक बार भगवान का दर्शन हो जाता है, उस तेज का दर्शन कर लेते, तो जीव माया के दुनिया में नहीं रह पाएगा। तो उस माया को स्थायित्व रखने के लिए, उस तत्व को स्थायित्व रखने के लिए, जिससे विष्णु स्वामी भगवत धर्म का प्रचार करें, तो भगवान ने एक मूर्तिकार को बुला करके अपने स्वरूप का दर्शन करवाया। उस मूर्तिकार का भी कितना भाग्य है, दर्शन करवा के वैसा ही मूर्ति
तैयार करवाया। और तैयार करवा के जब वो मूर्ति प्रकट हो गया, तैयार हो गया, वो मूर्ति का तैयार कर दिया, तब विष्णु स्वामी जी के पास से जब अंतर ध्यान हो गया प्रभु, तब उस मूर्ति के रूप में ही भगवान प्रवेश कर गए, उस मूर्ति में ही प्रवेश कर गए भगवान। तब विष्णु स्वामी जी को अर्चा सेवा के लिए भगवान ने इसी स्वरूप को सेवा करने के लिए आज्ञा दी। और विष्णु स्वामी बहुत आनंद पूर्वक अपने जीवन में उसी विग्रह का सेवा करके श्री कृष्ण तवास्मि इस मंत्र का जप करते थे। और इसी मंत्र से, श्री कृष्ण तवास्मि इस मंत्र से ही विष्णु स्वामी जी भगवान को प्राप्त किए थे। भगवत दर्शन के बाद, भगवदावेश के बाद विष्णु स्वामी जी अपने शिष्यों को लेकर के एक बार जगन्नाथ क्षेत्र गए, पुरी। तो पुरी में जाकर के विष्णु स्वामी जी श्री महाप्रभु जगन्नाथ जी की दर्शन करने लगे। जो समय था, विष्णु स्वामी जी जिस समय जगन्नाथ धाम गए थे, उस समय जगन्नाथ स्वामी का फूल डोल महोत्सव चल रहा था। बहुत भव्य महोत्सव था, अभी भी होता है। तो गरुड़ स्तंभ के पास विष्णु स्वामी जी जाकर के एकांत में बैठ गए। जो भक्त होते हैं ना, जो महापुरुष होते हैं, वो कभी भी भीड़ भाड़ जगह पसंद नहीं करते। वो हर समय एकांत पसंद करते हैं कि जहां पर जाकर मैं प्रभु की चिंतन, उनको स्वरूप देखने की आवश्यकता नहीं, वो तो अपने हृदयात्म स्वरूप में ही ठाकुर जी को स्थान दे करके रखे। तो गरुड़ स्तंभ के पास से विष्णु स्वामी जी एकटक श्री जगन्नाथ जी को दर्शन करने लगे, दर्शन कर रहे हैं। और दर्शन करते करते भाव विभोर हो गए। मैं हर समय ये बात कहता हूँ कि जितना हम भगवान को देखने के लिए तड़पते हैं, जितना हम भगवान को दर्शन करने के लिए आतुर होते हैं, कृष्ण दर्शन लालसा, जो ये लालसा हमारे हृदय में प्रकट होता है भगवान के प्रति, वैसे ही जो तप्त हम हो जाते हैं प्रभु के लिए, जो हम विरह वेदना में तड़पते हैं प्रभु के लिए, वो तड़पन भी प्रभु को भी होता है। प्रभु के निर्गुणात्मक भक्त, प्रभु के प्रेमी भक्त जब प्रभु के सामने जाकर के बैठते हैं, खड़े हो जाते हैं, उनको एकटक निहारते हैं, तो प्रभु को भी उनके दर्शन की लालसा होती है। तो क्या हुआ, विष्णु स्वामी जी जब गरुड़ स्तंभ के पास से दर्शन कर रहे थे जगन्नाथ स्वामी को, तब वहां पर बहुत हुड़दंग मच गया। जन सैलाब इतना था कि जन सैलाब के कोप से विष्णु स्वामी जी वहां बैठ नहीं पाए गरुड़ स्तंभ के पास। तो उठ करके पृष्ठ भाग में चले गए, मतलब मंदिर के थोड़े पीछे के भाग में। तो वहां जाकर के बैठ करके उसी झांकी का दर्शन करने लगे विष्णु स्वामी जी। दर्शन करते करते वही भाव दशा में चले गए, वही जगन्नाथ जी के स्वरूप में चले गए। तो मैं कहा ना, जब वहां से उठ करके चले गए विष्णु स्वामी जी, तब भगवान को देख नहीं पा रहे थे। तब जब भगवान को देख नहीं पा रहे थे, तो भगवान के अंदर में विरह वेदना प्रकट होने लगी। असहनीय हो गया भगवान को कि मैं रह नहीं पाऊंगा यदि मैं विष्णु स्वामी जी को ना देखूं एक टक के लिए। तो भगवान ने क्या किया, वो पृष्ठ भाग में ही विष्णु स्वामी जी के लिए एक द्वार प्रकट कर दिया। स्वतः द्वार प्रकट हो गया और उस द्वार से ही विष्णु स्वामी जी श्री ठाकुर जी को निहारने लगे। और इधर सभी दर्शन करने के लिए दर्शनार्थी आए हुए थे, उनको खबर मिला कि पृष्ठ भाग के पास कोई दरवाजा खुल गया है जिससे भगवान का दर्शन आसानी से मिल रहा है। तो सभी दौड़ा दौड़ा पृष्ठ भाग की ओर आ गया। फिर वहां भीड़ होने लगा, तो विष्णु स्वामी जी वहां से उठ करके थोड़ा उत्तर दिशा की ओर चले गए। फिर जहां उत्तर दिशा था, उस उत्तर दिशा में जब विष्णु स्वामी जी विराजमान हो गए, तब उत्तर दिशा में भी एक द्वार प्रकट हो गया और उस द्वार में से ही प्रभु का दर्शन विष्णु स्वामी जी कर रहे थे। भगवान की इस अहेतु की कृपा को देख करके विष्णु स्वामी जी अत्यंत गदगद हो गए, आनंद भाव विभोर हो गए।
फिर जब दर्शनार्थी देखा कि उधर का दरवाजा और एक उत्तर दिशा में खुल गया है, तो यहाँ से दर्शनार्थी भाग भाग के वहां पर जाकर के दर्शन करने लगे। फिर विष्णु स्वामी जी वहां से उठ करके दक्षिण दिशा की ओर में जाकर के जगन्नाथपुरी में बैठ गए, तो वहां भी एक द्वार प्रकट हो गया। जब दर्शनार्थी ऐसा चमत्कार देखा तो विष्णु स्वामी जी को देख करके उनको आश्चर्य हो गया कि ये कोई साधारण नहीं हो सकता, ये तो कोई दिव्य महापुरुष ही हैं जो भगवान स्वयं उनको देखने के लिए अपने द्वार को, वो जहां जहां जा रहे हैं, जहां जहां अपना स्थान को परित्याग कर रहे हैं और जहां विराजमान हो जा रहे हैं, वही भगवान अपना द्वार को प्रतिस्थापित कर दे रहे हैं। इस आश्चर्यमय घटना को देख करके लोगों का ध्यान विष्णु स्वामी जी की ओर गया और उनको विश्वास हो गया ऐसा कि कोई सिद्ध संत महापुरुष ही है, कि इनके लिए स्वयं भगवान ने ही अपने मंदिर में चारों ओर द्वार प्रकट कर दिया। इसलिए 4 द्वार है ना पुरी में, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ये 4 द्वार में विष्णु स्वामी जी बैठे थे और विष्णु स्वामी जी की ही इस प्रकार भक्ति से, प्रकार भक्ति से भगवान ने दिशा में ही 4 द्वार प्रकट कर दिए। फिर वहां के जितने भी भक्त दर्शनार्थी थे, सभी विष्णु स्वामी जी के श्रीमुख से भगवत भक्ति का, भगवत भाव का श्रवण किया और कृतकृत्य हो गए। फिर भगवत भक्ति से इनकी भगवत भजन चलते चलते वृद्ध अवस्था श्री विष्णु स्वामी जी की आ गई। शास्त्र रक्षण के लिए इन्होंने त्रिदंड संन्यास ग्रहण किया और सच्चिदानंद और भगवत चिंतन करते हुए अपने नित्य धाम गोलोक धाम वैकुंठ धाम में भगवान के श्री चरणों में नित्य लीला में प्रवेश कर गए। शुद्धाद्वैत सिद्धांत के मार्ग प्रतिष्ठाता थे विष्णु स्वामी जी, और उसी प्रतिष्ठा जो हमारे संप्रदाय हैं, रुद्र संप्रदाय के जो शुद्धाद्वैत है, जो सिद्धांत दिया विष्णु स्वामी जी ने, उस मार्ग को प्रशस्त किया जगत गुरु श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने, और पुष्टि भक्ति मार्ग के रूप में पुष्टि मार्ग की स्थापना महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने कर दिया, जिससे हम सरल रूप से प्रभु को प्राप्त कर सकें। पुष्टि का अर्थ क्या है? जो हम प्रभु की क्रीड़ाओं में विलुप्त हो जाए, एकाग्र चित्त हो जाए। मैं पुष्टि मार्ग के विषय में, हमारे संप्रदाय के विषय में, हम पुष्टि मार्ग के विषय में हम अवश्य आपको कहूंगा कुछ विषय अगले सेशन में। तो विष्णु स्वामी जी का चरित्र इतना सुंदर था बंधु कि स्वयं भगवान उनके लिए, वो जहां जहां जा रहे हैं स्वयं भगवान उनको देखने के लिए सभी द्वार में, सभी दिशाओं में एक एक द्वार प्रकट कर दे रहे थे। वो जहां विराजमान हो रहे थे। तो इसका अर्थ क्या है? भक्त को प्रभु को देखने की आवश्यकता नहीं, प्रभु भक्त को देख रहे हैं। जहां भी विष्णु स्वामी जी जा रहे हैं, आप जा रहे हैं, जहां आप श्री का जहां जहां चरण पड़ रहा है, जहां जहां उनकी प्रतिस्थापना हो रहा है, जहां जहां वो बैठ रहे हैं, आसन ग्रहण कर रहे हैं, वहीं प्रभु का प्राकट्य हो जाए। इसलिए भक्तन में मति भक्तन में गति, हरिजन संगे हरिजन धावे। जब भक्तन के प्रति मन रहेगा, भक्त के प्रति हमारा जब एकाग्र रहेगा, तब भगवान भी उस भक्त के पीछे पीछे भागेंगे। भक्त के चरण रज को भगवान भी प्राप्त करने के लिए भक्त के पीछे पीछे डोलते हैं। स्वयं जगन्नाथ जी धीर समीरे यमुना तीरे बसती बने बनमाली। प्रभु धीरे धीरे यमुना जी के तट पे जाते हैं भक्त के पीछे पीछे, और भक्त की चरण रेणु को प्राप्त करते हैं, पद रेणु को प्राप्त करते हैं। भक्त का भी भगवान प्राप्त करते हैं और भक्त भी भगवान का प्राप्त करते हैं। यही प्रेम है कि दोनों में समान एकाग्रता रहे। प्रेम का अर्थ क्या होता है? दोनों में समान एकाग्रता रहे, कोई किसी को कभी छोटे स्वरूप में ना देखे,
कोई आपको अपमानित कर रहा है, प्रेम में अपमान हो रहा है, तो समझ लीजिएगा प्रेम वहां कम है, तो उसको बढ़ाइए। प्रेम का स्वरूप है कि चरित्र को पवित्र रख करके अपने प्रेमी के प्रति उन पे न्यौछावर कर दें। ये है भक्त के प्रति प्रेम। तो हम सभी आचार्यों के सिद्धांत से, मैं सभी आचार्यों के विषय में वीड सेशन करूंगा। इसके बाद मैं पुष्टि मार्ग के विषय में सेशन 19 में बताऊंगा। 20 में हम माधवाचार्य के विषय में सुनेंगे। ऐसे जो जो सेशन आता जाएगा उसमें हम भक्त चरित्र ही अभी 5-6 सेशन में सुनेंगे। फिर अगले सेशन में बंधु हम मिलेंगे आप सभी के समक्ष। कृष्ण तवास्मी इस मंत्र का जाप श्री विष्णु स्वामी जी करते थे। रमा पदति रामानुज विष्णु स्वामी त्रिपुरारी निम्बादित्य सनकादिका मधुकर गुरुमुखचारी। मधुकर गुरुमुखचारी, इनके श्रीमुख से जो वाणी प्रकट हो गया वो गुरु के रूप में स्थापित हो गया। भेदभाव ना देखिए, हर आचार्य, आप भक्तमाल जी सुनिए, पढ़िए तो समझ पाएंगे सभी आचार्य एक दूसरे के ही प्रतिरूप हैं, कोई अलग नहीं है। सभी एक जन के प्रति कुछ ना कुछ बोल के गया तो कोई एक जन के विषय में बोला है। ऐसे हैं आचार्य जन, इनके आचरण को ग्रहण करिए, आपके आचरण को ग्रहण करिए। विष्णु स्वामी जी का इतना तीव्र भाव प्रभु के प्रति, आचार्य की इतनी तीव्र भाव, जिन्होंने शुद्धाद्वैत सिद्धांत का प्राकट्य कर दिया। शुद्धाद्वैत का अर्थ जानते हैं ना, तो जो हम निर्गुण रूप से, प्रेम रूप से, भक्ति के रूप में जानते हैं, जिससे हम आसानी से भवसागर से तर जाते हैं। प्रेम मार्ग, भक्ति मार्ग, इसका जो डेफिनेशन है ये सरल हो जाता है जब हम शुद्धाद्वैत सिद्धांत पे चलते हैं। इस विषय में मैं बाद में बताऊंगा, अगले सेशन में सुनेंगे पुष्टि मार्ग के विषय में, और अनेकों सेशन में हम बताएंगे सभी विषय को। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री आचार्य चरण विष्णु स्वामी जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।